नमस्कार, जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से पहले हीरानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पुलिस ने संदिग्धों को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। राजौरी के जगलानू क्षेत्र में हुए संदिग्ध विस्फोट में उत्तर प्रदेश के पति पत्नी हुए घायल, इलाज के लिए दाखिल किया गया जीएमसी राजौरी में। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने की पार्टी में नई नियुक्तियां, बड़ी तादाद में लोग कांग्रेस में हुए शामिल भी, पार्टी नेताओं ने किया सभी का कांग्रेस में स्वागत। और पीएचई के कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी, चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर मांगे पूरी करने को लेकर आवाज की बुलंद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले पुलिस ने कठुआ के हीरानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के आधार पर पुलिस ने हीरानगर के सीमावर्ती गांव मंडाला में तलाशी अभियान चलाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। एसएसपी कठुआ आरसी कोतवाल भी इस दौरान राजबाग पुलिस स्टेशन में मौजूद रहे। जिला राजौरी के कोटरंका इलाके के जगलानू क्षेत्र में एक दंपत्ति संदिग्ध तौर पर हुए विस्फोट में घायल हो गए। दंपत्ति को फौरन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पति पत्नी दोनों उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हमको इतना पता नहीं था, बिजली ऊपर से जैसे धमाका हुआ था, हम खा पी करके और लेट गए थे। इधर उधर से तंबू बंद कर लिया था। हमने कहा आप लेट जाए, बरसात होने लगी। अब इनको कहाँ वाली बच्चन को लेके बाहर बैठेंगे, तो हमने जब लेट गए थे, इतने में जैसे लेटे थे और कोई सोया था कोई नहीं सोया था, बस इतने में पता नहीं क्या हो गया सर, जब ये पता नहीं लगा हमारा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो ये यहाँ पे ब्लास्टिंग का सिलसिला चल रहा है, पूरे सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर दहशत का माहौल है। हमारे यहाँ के निवासी जो शहर के अंदर रहने वाले, उनके अंदर दहशत का माहौल है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दहशत का माहौल बनाया जाए। हमारा इलाका जो है बिल्कुल शांत है पिछले कई सालों से, और यहाँ पे इस तरह की वारदात हमें देखने को नहीं मिली। और इस मंथ के अंदर ये तीसरा हादसा हो चुका है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आज जिस तरह से दो जो आदमी थे उनको वो जख्मी हुए इस हादसे के अंदर, कहीं लगता है कि कहीं दूर दराज बाहर की स्टेट के रहने वाले हैं। तो हमें लगता है कि इसी तरह के लोग जो बाहर के आके हमारी सिटी के अंदर बस रहे हैं, ये लोग इस तरह के हादसों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि इस तरह के लोगों की छानबीन की जानी चाहिए, इनके आईडी देखनी चाहिए आप लोगों को, ताकि इस तरह के जो बाहर के आए हुए लोग हैं, ये जो हादसे को बार बार अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना हो। उधमपुर धार रोड के दरसू क्षेत्र में एक कार में एक युवक और युवती मृत पाए गए हैं। पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल जांच के लिए लाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान गुड़ा सलाथिया इलाके के राहुल कलोत्रा के तौर पर हुई है, जबकि मृतक युवती की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कार्यालय में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजेश शर्मा को कांग्रेस जम्मू अर्बन का जिला उपप्रधान नियुक्त किया गया। वहीं जम्मू अर्बन के अन्य पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई। इस मौके पर 100 के करीब विभिन्न पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले लोग कांग्रेस में शामिल भी हुए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, पूर्व विधायक योगेश साहनी के साथ साथ अन्य नेता भी मौजूद थे। रमन भल्ला ने इस मौके पर कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियां जन विरोधी हैं और इसके लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। आप सभी आज रमन भल्ला जी की सरपरस्ती में आप लोग कुछ पार्टी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो समय की पुकार है,
ज़रूरत है एग्रेसिव लीडरशिप की, क्योंकि जिस ढंग से पूरे देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और दो मजहबों के बीच में नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, आप लोगों से यही उम्मीद है कि हम मिलकर उन नफरत वाली दीवारों को गिरा दें, एक सामान्य मोड़ बांध पाए, खुशगवार मोड़ बांध पाए और कांग्रेस की लीडरशिप सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के हाथों को मजबूत करते हुए जम्मू कश्मीर में मीर साहब के भी हाथ हम मजबूत कर पाए। और जम्मू कश्मीर में आए दिन जिस ढंग से महंगाई की मार से सारा आवाम पिसता चला जा रहा है, नौजवानों के खास जिम्मेवारी है कि जिस ढंग से इस सरकार ने सत्ता हासिल करते हुए नौजवानों को गुमराह किया, रोजगार देने के बाद पकौड़े बनाने की सलाह दी, आज नौजवान भी परेशान है। साथ ही जिनको नई जिम्मेदारी दी जाएगी वो पार्टी के कार्यक्रमों को अपने इलाके के अंदर, अपने जिला क्षेत्र में उसको बढ़ाएंगे कि जिससे कि हमारी पार्टी मजबूत हो, मीर साहब के हाथ मजबूत हो, रमन जी के हाथ मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो, जिससे कि एक बल मिले हमारे सोनिया गांधी जो हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं और हमारे युवा नेता जो राहुल गांधी जी हैं, उनको भी बल मिले और आप सभी लोग इस कांग्रेस के पॉलिसी प्रोग्राम्स को आगे लेकर जाएं और जहां जहां भी आपके क्षेत्र हैं वहां आप काम करें। ये कांग्रेस पार्टी एक सियासी जमात ही नहीं, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी, कि हम लोग गरीबों के उत्थान के लिए काम करें, अपने छोटे वर्ग के लोगों के लिए भी उत्थान के लिए काम करें, जहां किसी को किसी किस्म की ज़रूरत पड़ती है, किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पानी की समस्या, कुछ जो लोकल इशू जो होते हैं उनको आप उठाएं। और आज के दिन पे आप लोगों का कांग्रेस परिवार के साथ जुड़ना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो जिम्मेदारियां यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर दो नौजवानों को दी जा रही है, ये उन ताकतों के खिलाफ जो यहाँ पर भाईचारा खराब कर रहे हैं, जो यहाँ पर पूरे देश को और जम्मू कश्मीर को बांटने का काम कर रहे हैं, उन ताकतों के खिलाफ इसी प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहे और यहाँ पर हर एक वर्ग की बात करें, हर एक छोटे वर्ग की बात करें। बहुत अच्छी बात है। एक तरफ कुछ वैसी ताकतें जो हो सकता है देश विरोधी ताकतों की समर्थन से यहाँ पे सत्ता में आ रही हैं, चाहे वो पंजाब हो या कुछ हो, और दूसरी तरफ आप उस पार्टी का दामन थाम रहे हो और ये वो पार्टी, वैसे भल्ला साहब जैसे लीडर जो दिन रात लोगों की सेवा करते हैं, उनकी शरण में और उनके आशीर्वाद से आप यहाँ पे आ रहे हो, तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं देश के लिए भी बहुत अच्छा है। पीएचई कर्मचारियों ने आज चीफ इंजीनियर के बीसी रोड कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे थे कि उनकी तनख्वाह जल्द से जल्द जारी की जाए, वहीं उनके हक में मिनिमम वेजेस एक्ट को भी लागू किया जाए। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा। जो म्यूनसिपैलिटी में इन्होंने हमें ट्रांसफर किया है, हम ये कहना चाहते हैं, पिछले 1 साल से हम ये कह रहे हैं कि हमें वहाँ पे डेपुटेशन पे भेजा जाए, ना कि पूरे का पूरा डिपार्टमेंट वहाँ शिफ्ट किया जाए। हमारी रेगुलेशन पॉलिसी, हमारी पेंडिंग वेजेस और परमानेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी या अदर इशू हैं उसको कौन सॉर्ट आउट करेगा, इसके लिए सरकार की तरफ से कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। ये गोल गोल घुमाना चाहते हैं, हम गोल गोल घूमने वाले नहीं हैं। इस डिपार्टमेंट को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं, क्योंकि सरकार बांटो और राज करो नीति पे हम वो चीज़ चलने नहीं देंगे। ये डिपार्टमेंट एक ही रहेगा। हमें अब डेपुटेशन में भेजिए, हम जाने को तैयार हैं, लेकिन हमारी रेगुलेशन पॉलिसी, पेंडिंग वेजेस, जो हमारी फाइलें वो यहीं पे रहें, सब कुछ यहीं से हमारी रेगुलेशन पॉलिसी स्टार्ट हो, हम ये कहना चाहते हैं। जो हमारे 4 डिवीजन है, सिटी फर्स्ट, सिटी सेकंड, नॉर्थ और साउथ, जो म्यूनसिपैलिटी में कर दिए गए हैं ट्रांसफ़र एज ए डेपुटेशन, हमें ना सैलरी दी जा रही है, ना वेजेज दी जा रही है। हमारे जो डेली वेजर भाई हैं उनको भी बहुत दिक्कत आ रही है। उन्होंने बच्चों की एडमिशन करानी थी, नई यूनिफॉर्में लेनी थी, नई किताबें लेनी थी, तो इसलिए हमारे जो परमानेंट भाई हैं उनको भी दिक्कत आ रही है। हमारा आज का जो 1 डे प्रोटेस्ट है इसलिए है कि हमें जो टाइम से जो हमारी वेजेस और सैलरी जो फौरी तौर पर दी जाए। आतंकियों ने गत रात्रि बड़गाम पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंकने की घटना को अंजाम दिया। ग्रेनेड पुलिस स्टेशन के मुख्य द्वार पर गिरा। घटना के बाद सुरक्षा बल फौरन हरकत में आ गए और उन्होंने ग्रेनेड फेंकने वालों की तलाश शुरू कर दी। वहीं गेट पर तैनात संतरी ने भी इस दौरान फायर किए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया और नाकों पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
रामगढ़ इलाके के गांव रमलू में गत दिवस गेहूं की फसल में आग लगने की घटना पेश आई। आग लगने के कारण गेहूं की काफी फसल तबाह हो गई। इस मसले को लेकर अपनी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष मनजीत सिंह ने गेहूं की बर्बाद हुई फसल का जायजा लिया और पीड़ित किसान को आश्वासन दिया कि उनको जली हुई फसल का मुआवजा जरूर दिया जाएगा। बड़ी कणकी जिन्नियां भी कणकां बड़ी नहीं 10 गमा नहीं मत आए दी है गल ते कणक सड़ी हुई है 10 गमा सड़ी हुई है या 12 सड़ी हुई है कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होया कोने जान लाइन बंद है जी लाइन बंद गाड़ी कह रहा ना ये एप्लीकेशन और ये इतना आ रहा है ये रड़मा कलां में कल यहाँ जो छोटे फार्मर हैं, छोटे ज़मींदार हैं, इनकी कल अचानक फसल को आग लग गई। फसल पूरी तैयार थी, लेकिन आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं है। लेकिन ये गरीब लोग जो हैं, जिनकी 6 महीने की मेहनत थी, उस पर सारा पानी फिर गया। तो डीसी मैडम से हमने रिक्वेस्ट की है कि इनको SDRF में भी कंपनसेशन दिया जाए। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने आज अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे एसोसिएशन के सदस्य मांग कर रहे थे कि उनकी डीपीसी मीटिंग जल्द बुलाई जाए, वहीं लंबित तनख्वाह जल्द से जल्द जारी की जाए। उन्होंने कहा कि तनख्वाह नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हमने पिछले 2 साल से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशंस लिखते आए हैं। हर महीने हम एक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं और हमें वर्बली एश्योरेंस दिया जाता है कि हम आपके जो इश्यूज़ हैं वो हम रिजॉल्व कर रहे हैं। हमारी जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो एक्ट था, उसके अंडर हमारा J&K EPF एक्ट 1961 रिपील हुआ था। तो उस एक्ट में क्या था कि हमारा जो जितना भी पैसा था लोगों का, सब्सक्राइबर्स का PF था, वो हमें सेंट्रल EPF को ट्रांसफ़र करना था। और इन्होंने हमें कहा था 31 मार्च तक हमारा ये EPF ट्रांसफ़र करो। हमने कोरोना के पीरियड्स में पूरे स्टाफ ने मेहनत करके दिन रात, हम रात को भी यहाँ पे रुके हैं। हमने रात को यहाँ पे 2 घंटे रेस्ट करके फिर सुबह हम काम स्टार्ट करते थे कोरोना के पीरियड में भी। और हमारे 3 एम्प्लॉइज़ जो हैं उनकी डेथ हो गई थी, एक जम्मू से और 2 कश्मीर से। हमने 31 मार्च को अपना काम कंप्लीट किया। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट की हमारे कमिश्नर सर से, PF कमिश्नर सर से, कि हमारे इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व करें। हमारी इन्होंने DPC रोक दी कि आप जो सेंटर में जा रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने हमारा बजट नहीं दिया, जो 31 जनवरी के पहले बजट रिलीज़ होना चाहिए था। इन्होंने हमें 2021-22 का, हमें जो 23 का बजट नहीं दिया। तो उस बजट के कारण हमारी सैलरी रुक गई। हमें अभी 2 महीने से सैलरी भी नहीं मिल रही है। और ऊपर से लोगों के रोज़े चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, ऊपर से बैसाखी थी, अब ईद आ रही है, तो अभी तक हमारी जो पेंडिंग सैलरी है वो रिलीज़ नहीं हुई है। NHM कर्मचारी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। NHM कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी नौकरी पक्की की जाए। वहीं NHM कर्मचारियों के समर्थन में आज आम आदमी पार्टी के नेता सेवा सिंह पाली भी उतर आए और उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से अपील की कि कर्मचारियों की मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाएं। NHM एम्प्लॉयज जो पिछले 13 दिन से प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, उनकी सपोर्ट में हम शुरू से हैं। और आज हमारे मनीष सिन्हा साहब, को ऑब्जर्वर, हमारे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर खजूरिया साहब, विंग कमांडर साहब, योगी साहब, सभी लीडर इनकी सपोर्ट में आए हैं। और हमने देर रात तक इनके जो NHM के जो लीडर्स हैं उनसे मीटिंग की थी। इनसे एक मेमोरेंडम बना के हम देश के प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने जा रहे हैं, देश के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के पास जा रहे हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि इनकी जो 3 महीने का जो एक्सटेंशन दिया जा रहा है उसको बंद करके इनकी सिंपल कंटिन्यूशन ऑर्डर निकाला जाए। ये बच्चे ट्रेंड हैं, बार बार इन बच्चों के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, इनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी इस नाइंसाफी को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कटरा के गांव बागता में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला विकास आयुक्त रियासी बबीला रखवाल ने किया। जिला विकास आयुक्त ने इस मौके पर कहा कि सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए काम कर रही है। वहीं उन्होंने लोगों की समस्याओं का भी जायजा लिया और कहा कि लोगों को हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने का काम सरकार कर रही है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद थे। जैसे थोड़े आगे
जी आप खुद देख रहे हो, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे चेक करवा रहे हैं, जहाँ पे मेडिसिन मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे, और डीसी मैम बैठे हुए हैं, इनसे सब कुछ रूबरू बात हो रही है कि क्या परेशानी है, क्या यहाँ पे है, क्या क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे बता रहे हैं। कोई पानी की प्रॉब्लम बता रहा है, कोई रास्ते की बता रहा है, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप हो रहे हैं, मेडिसिन मिल रही है, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ये तो बढ़िया मौका है यहाँ पे कि ऐसे यहाँ पे गाँव में आके, यहाँ पे पंचायत में आके ये प्रोग्राम चल रहा है, और इससे ऊपर क्या हो सकता है हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वार्ड नंबर 16 के पार्षद राजेंद्र शर्मा ने आज अपने वार्ड में विकास के काम की शुरुआत करवाई। पार्षद राजेंद्र शर्मा ने वार्ड में गली का निर्माण कार्य शुरू करवाया और कहा कि उनके वार्ड में विकास के काम लगातार जारी हैं और लोगों की हर मांग को भी पूरा किया जा रहा है। हमारी गली का काम शुरू होना जा रहा है और हमें बड़ी खुशी है कि बहुत दिनों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था। तमाम न्यू प्लाट में जितनी गली हैं सब बन गई हैं। एक ये रहेगी, एक इसके पीछे रहती है। इसके बाद हमारी गली की बारी आएगी, तो मैं शर्मा जी का बहुत धन्यवाद हूँ। वो पहले मैं कॉर्पोरेट देखा जिन्होंने इतनी पेड़ लेकर मोहल्ले वालों को पूरा ख्याल रखते हैं। वार्ड नंबर 16 में 110 जो हमारी लेन्स हैं उसमें से ये अभी 79th बनने को जा रही है, और इसके साथ साथ में इसकी जो एडजॉइनिंग 2 लेन्स हैं उनमें भी काम लगेगा। ये सारा डेवलपमेंट का काम लोगों द्वारा खुद किया जा रहा है। यहाँ भी हमने कमेटी बनाई है। वार्ड नंबर 16 की खुशियाँ आजकल दूर दूर तक फैल रही हैं। वार्ड नंबर 10 से भी लोग आके यहाँ लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि यहाँ काम अच्छा हो रहा है, और इसके लिए हम ये चाहते हैं हमारे वार्डों में भी काम अच्छा हो। आम आदमी पार्टी द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने पार्टी के शरणार्थी विंग के गठन का ऐलान किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के शरणार्थी विंग का अध्यक्ष पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर सतीश शर्मा को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि सतीश शर्मा के पास लंबा अनुभव है, जिसका इस्तेमाल वे पार्टी के हितों के लिए करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी समस्याओं में एक बड़ी समस्या जो है वो शरणार्थियों की है, जो पाक अधिकृत कश्मीर से 1947 से विस्थापित है, 1965 में विस्थापित है, 1971 में विस्थापित है, चाहे वो देवा बटाला के हों, मीरपुर के हों और पुंछ से हों, जब मुजफ्फराबाद से हों, जब वैली माइग्रेट। इनके ऊपर समय समय जम्मू कश्मीर में राजनीति होती रही है। आज आम आदमी पार्टी भी इस संगठन का अनाउंसमेंट करने जा रही है। हमारे साथ रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर सतीश शर्मा जी, जिनके बारे में बताऊं कि ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पिताजी वर्ल्ड वॉर 2 में भी भूमिका ले चुके हैं और उनको वहाँ भी बुलेट फायर हुआ, और उसके बाद निरंतर अपना ये जब पाक अधिकृत कश्मीर से मीरपुर से विस्थापित हुए और अपना जम्मू कश्मीर में अपना इन्होंने जीवन नए सिरे से शुरू किया, और स्कूलिंग जम्मू से ही स्कूलिंग हुई, और बड़े संघर्ष के बाद इन्होंने इनकम टैक्स विभाग ज्वाइन किया, और आज इनकम टैक्स विभाग से एज ए कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर हुए हैं, और इनको IRS भी इंडक्ट किया गया। इनका लंबा संघर्ष रहा है, लंबा संघर्ष का जीवन रहा है, और खास करके इनने रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, और समाज के खास करके जो विस्थापित समाज है उसके प्रति बड़े चिंतित थे। विस्थापित समाज के लिए कुछ काम करना चाहते थे, और कोई प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से पहले हीरानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पुलिस ने संदिग्धों को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। राजौरी के जगलानू क्षेत्र में हुए संदिग्ध विस्फोट में उत्तर प्रदेश के पति पत्नी हुए घायल, इलाज के लिए दाखिल किया गया GMC राजौरी में। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने की पार्टी में नई नियुक्तियां, बड़ी तादाद में लोग कांग्रेस में हुए शामिल भी, पार्टी नेताओं ने किया सभी का कांग्रेस में स्वागत। और PHE के कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी, चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर मांगे पूरी करने को लेकर आवाज की बुलंद।
JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.